इंडियन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अतीक के काले साम्राज्य पर सबसे बड़ी खबर है, संपत्ति वापस लेने के लिए आयोग गठन की तैयारी कर दी गई है। सरकार जल्द कर सकती है आयोग का गठन, सूत्रों के हवाले से बड़ा अपडेट। बता दें कि पीड़ित परिवार कर रहे संपत्ति वापस दिलाने की मांग। सैकड़ों करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था। प्रयागराज समेत दूसरे जिलों में भी जमीन कब्जाई हुई थी, जिसके बाद अब जो पीड़ित परिवार है वो जमीन वापस दिलवाने की मांग यहां पर कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, अतीक की काले साम्राज्य पर सबसे बड़ी खबर आ रही है। संपत्ति वापस लेने के लिए आयोग गठन की तैयारी हो चुकी है। तो बता दें कि सरकार जल्द कर सकती है आयोग का गठन, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है, सैकड़ों करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था, जिसको अब छुड़वाने की कवायद तेज हो गई है। ऐसे में आयोग का गठन यहां पर कर दिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी खबर पर अपडेट के साथ संवाददाता विकास मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है आयोग का गठन किया गया है, क्योंकि जो संपत्ति कब्जा रखी थी उसको अब छुड़वाया जाएगा। जाहिर है प्रद्युम्न, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक आयोग का गठन किया जाएगा, जो जानकारी सामने आ रही है, माफिया अतीक अहमद और उसके गुर्गों की तरफ से जो जमीनें लोगों से रंगदारी वसूली जा रही थी, इन सभी जमीनों का एक आयोग गठन करके एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और रिपोर्ट तैयार कराए जाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार इन सभी जमीनों का एक डाटा तैयार करके इन सभी जमीनों को वापस लेगी और उन जो गरीब है, तो जिनसे इन जमीनों को हड़पा गया है, उन सभी को जमीनें फिर से मुहैया कराई जाएगी। क्योंकि लगातार जिस तरीके से अतीक अहमद और उनके गुर्गों की तरफ से जो जमीन वो जा रही थी, तो जो डिटेल सामने आ रही थी, क्योंकि पूर्ववर्ती जो सरकारें थी उसमें लगातार जो जमीन कब्जा होने की बात सामने आ रही थी। ऐसी स्थिति में अब उत्तर प्रदेश सरकार की एक यह पहल है कि आयोग गठन करके इस पूरी जमीन की जांच पड़ताल की जाएगी, डाटा तैयार किया जाएगा और उसके बाद उन जो संपत्ति के जो मालिक थे, जो पूर्ववर्ती में मालिक थे, जब अब अतीक हो गया है, तो ऐसी स्थिति में अब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो आयोग गठन किया जाएगा, उन सभी भू स्वामियों को या जमीनें आवंटित की जाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए जिस तरीके से प्रयागराज की बात कर लेते हैं, दूसरे जिलों की बात कर लेते हैं, वहां पर भी जमीन कब्जा रखी थी इसने। ऐसे में उन जमीनों को चिन्हित कर लिया गया है। देखिए, पूर्वांचल से लेकर तमाम उस जगहों पर जहां पर अतीक अहमद और उनके गुर्गों का एक सिक्का चलता था, उन सभी जमीनों पर अब आयोग गठन होने के बाद उसमें लगभग 7 सदस्यीय आयोग के सदस्य होंगे, ऐसी जो जानकारी सामने आ रही। एक रिटायर्ड जज की भी होने की संभावना बताई जा रही है, प्रशासनिक अमले से भी एक अधिकारी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में अब जब आयोग गठन होगा, उसके बाद आयोग गठन के बाद जो जानकारी सामने आएगी, जो डाटा निकाला जाएगा, उसी के आधार पर इन सभी जमीनों को उत्तर प्रदेश सरकार, जो योगी सरकार है, वो फिर से आवंटित करेगी इन भूस्वामियों को। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए जिस तरीके से अब गठन का तो जो अब बनाने की तैयारी तेज कर दी गई, लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं पीड़ित परिवारों की, क्योंकि अब लगातार वो लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो भी कब्जाई हुई उनकी जमीन है उसको अब छुड़ाया जाए। फिलहाल उनसे कोई संपर्क हो पाया है? प्रशासन ने उनसे कोई संपर्क साधा है? देखिए, जब आयोग गठन होगा उसके बाद जो प्रयागराज के आला अफसर हैं, उनके साथ जो आयोग के सदस्य होंगे, जो आयोग के अध्यक्ष होंगे, वो जब डाटा खंगालेंगे, इन सभी जो पीड़ित हैं इनका बयान भी दर्ज किया जा सकता है और बयान के आधार पे ही, क्योंकि लगातार जिस ठीक है, तरीके बहुत से बहुत अब शुक्रिया। अतीक का आतंक ठीक है, खत्म हुआ है, ठीक है, अतीक बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे